नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंसे हुए हैं। उनका जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि सोमवार को कोई बहुत बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आने वाला है। एक ऐसा फैसला आने वाला है जिससे अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में तोते उड़ जाएंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने एक दिन पहले अपना हलफनामा दायर कर दिया था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को अभी भी लगता है कि उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली ने अच्छे तरीके से अरविंद केजरीवाल को समझा दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। उनकी भूमिका रही है शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी और दिल्ली के सीएम के तौर पर भी। इसलिए ईडी ने उनको बिल्कुल ठीक तरीके से गिरफ्तार किया है और चुनावी प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब उनकी ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हुई थी तो वो दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। ईडी से कहा था कि वो अपना जवाब 24 अप्रैल तक कोर्ट में दायर करें और अरविंद केजरीवाल के वकील से भी कहा था कि वो 27 अप्रैल तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे दें। तो ईडी ने अपना जवाब दे दिया था। पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को बेनकाब कर दिया है। ईडी ने अपने हलफनामे में एक एक बिंदु पर विस्तार से जानकारी दी है। 733 पन्नों का हलफनामा है जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने फिर से वही पुरानी बातें ही दोहराई हैं जो वो दिल्ली हाई कोर्ट में दोहरा चुके हैं, जो बातें वो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी रख चुके हैं। बिल्कुल वही बातें दोहराई हैं। और अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस हलफनामे में क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूं विस्तार से। तो सबसे पहले देखिए, उस हलफनामे में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। उनकी गिरफ्तारी इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए ईडी और पीएमएलए कानून का दुरुपयोग किया। सोचिए, ये जवाब दिया जा रहा है और इस जवाब में भी केंद्र की मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और गाहे बगाहे अरविंद केजरीवाल ने इस हलफनामे में अपने आप को पीएम मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी बता दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वही चुनौती दे सकते हैं पीएम मोदी को और इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करते हुए, पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल करते हुए उनको कुचलने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। ये जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे का। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, कायदे से उनका जवाब देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो अभी भी राजनीति में उलझे हुए हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। आगे देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ये हलफनामा दिया गया है उसमें क्या कहा गया है। आगे इस हलफनामे में कहा गया है कि ईडी के पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी से कोई रिश्वत मिली है। ऐसे में गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे हवाला नेटवर्क के जरिए। ये बात लगातार ईडी कह रही है और ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मनी ट्रेल के उनके पास सारे दस्तावेज हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जो 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे उनकी गवाही भी ईडी के पास है, उनके बयान भी ईडी के पास है। उनमें से कई तो ईडी के लिए सरकारी गवाह बनने को तैयार है। उन्होंने खुद इस बात पर मोहर लगाई है कि उन्हें नकद में पैसा दिया गया था। वो पैसा कहां से आया उसका सोर्स तो बताना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसके सोर्स की बात नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को अभी भी ये गलतफहमी है कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। पैसा जो साउथ लॉबी से आया है 100 करोड़ रुपए, उसके सबूत ईडी के पास नहीं है। ईडी हवाई बातें कर रही है। अभी भी अरविंद केजरीवाल को यह लगता है 1 महीने से ज्यादा हो गया है उन्हें तिहाड़ जेल में बंद हुए। उनको यह लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उनकी याचिका खारिज की थी, वो भी हवाई फैसला दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जो कस्टडी मिली अरविंद केजरीवाल की ईडी को, वो भी हवाई फैसला दिया गया।
मतलब दोनों जगहों पर, दोनों अदालतों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए ईडी ने, वो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नाकाफी है। हवाई बातें कर रही है ईडी। अरविंद केजरीवाल के इस हलफनामे में जो कुछ लिखा गया उसको देखकर तो यही लगता है। और मजेदार क्या है, मजेदार बात यह कि अरविंद केजरीवाल भूल गए क्या, अभी करीब करीब 1 महीना पहले, शायद 11 मार्च को गिरफ्तार हुई थी के कविता, बीआरएस नेता, और ईडी की कस्टडी में 48 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये राज खोल दिया था कि 100 करोड़ रुपए की डील हुई थी उनकी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के साथ। साजिश रची थी उन्होंने बाकायदा, और उसकी एवज में यह तय हुआ था कि जो साउथ की लॉबी है, साउथ के जो शराब कारोबारी हैं, उनकी एंट्री होगी दिल्ली के शराब कारोबार में। तो क्या अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि के कविता ने जो भी जानकारी ईडी को दी है उसके बारे में कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है? वो भी तब जब ईडी ने अपने इस हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें बताया है कि डिजिटल सबूत उनके पास है, व्हाट्सएप चैट उनके पास है। जो 170 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, उन फोन्स का डिजिटल डाटा भी उन्होंने रिट्रीव कर लिया है, और उसके आधार पर उनके पास इतने पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि उनको जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता। और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी के पास तो सबूत ही नहीं है। और याद रखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो लगातार कह रही है कि चवन्नी भी नहीं मिली, लेकिन ईडी दावा करती है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है उनके पास, उसके सबूत हैं। और ये बात ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने कही थी। ईडी खाली पीली हवाबाजी अदालत के सामने नहीं कर सकती। ईडी बिना सबूतों के ये जानकारी कोर्ट के सामने नहीं रख सकती। ईडी एक जांच एजेंसी है, इस मामले की तहकीकात कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है ईडी के अधिकारी। तो ईडी को जो भी जानकारी कोर्ट के सामने रखनी है उसके सबूत भी कोर्ट को देने हैं, और ईडी सबूतों को दिल्ली हाई कोर्ट में भी रख चुकी है, जज के सामने, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी रख चुकी है। और अब जब ये हलफनामा ईडी ने दायर किया है तो जाहिर सी बात है, जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी 29 अप्रैल को, तो ईडी इन दावों से जुड़े हुए सबूत भी कोर्ट में रखेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सुई अभी भी वहीं पर घूम रही है कि ईडी के पास सबूत नहीं है। आगे अरविंद केजरीवाल ने इस हलफनामे में क्या कहा है वो भी सुनिए। इस हलफनामे में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पास कथित रिश्वत का 1 भी रुपया नहीं आया, और इस बारे में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान जब राजनीतिक पार्टी की गतिविधि शिखर पर होती है, तब केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी गंभीर पूर्वाग्रह का साफ संकेत देती है, ताकि केंद्र सरकार को चुनाव में फायदा मिल सके। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को चुनाव के साथ जोड़कर ही देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से चुनावी माहौल में उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से 1 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसका सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार ना कर पाए, और मोदी सरकार उनसे डरी हुई है, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, और इसीलिए बदले की भावना के तहत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। और इसके लिए वो पूरा का पूरा ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। कहां तो उनको जवाब देने चाहिए थे उन आरोपों के जो ईडी ने अपने हलफनामे में अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, और कहां अरविंद केजरीवाल के वकील वही बातें दोहरा रहे हैं जो वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी कह चुके हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीधे सीधे कहा था कि इस मामले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अदालतें राजनीति के आधार पर फैसले नहीं सुनाती हैं, अदालत सबूतों पर चलती है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए उन्हें राहत नहीं दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि गोल गोल घूम रहे हैं, उन्हीं सबूतों की बात कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं जो बातें वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उठा चुके हैं। तो आगे इस हलफनामे में लिखा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी उचित नहीं है। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले के चलते हुई है, इसलिए नहीं हुई है कि उनको चुनाव प्रचार में जाने से मोदी सरकार रोकना चाहती है। इसलिए हुई है कि 100 करोड़ रुपया नई आबकारी पॉलिसी में साउथ की लॉबी के हिसाब से बदलाव करने के लिए
सिसोदिया और केजरीवाल ने विजय नायर के जरिए लिया और ये बात की कविता ईडी को बता चुकी हैं और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको फिर चुनावी प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं। अब वो लिखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी दलों को एक जैसा मौका मिलना चाहिए। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी का स्टार कैंपेनर नंबर 1 हूं, तो मुझे तो बाहर आकर चुनाव प्रचार करने देना चाहिए, तभी उनके हिसाब से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। और इसीलिए उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। और समझने वाली बात यह है कि यही तो दलीलें उनके वकील की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई थी। और वहां पर क्या हुआ था? वहां पर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई थी। तो अगर बिल्कुल वैसी दलीलें इस हलफनामे के जरिए अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं, तो नतीजा तो वही होगा जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ। उससे अलग नतीजा नहीं आ सकता। और फिर ईडी ने तो अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सबूतों को मिटाने में सक्रिय भूमिका रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास 2021-22 के दौरान जो आईफोन था उसके बारे में ईडी ने पूछा था, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो मोबाइल कहां चला गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, सबूतों को मिटा दिया। ये आरोप उन पर लग रहा है। और दूसरा, जो मोबाइल फोन वो आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पासवर्ड वो ईडी को नहीं दे रहे हैं। तो ईडी का तो सीधे सीधे कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो 36 आरोपी थे उन्होंने कुल मिलाकर 170 फोन डिस्ट्रॉय किए हैं। मनीष सिसोदिया ने भी 11 से 12 फोन डिस्ट्रॉय किए हैं। एक नंबर के सिम को उन्होंने अलग अलग फोन में इस्तेमाल किया। और अरविंद केजरीवाल, अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो ईडी से भागते हुए क्यों फिर रहे थे? 9 सम्मन का जवाब क्यों नहीं दिया? ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है उनकी गिरफ्तारी के लिए। उनको 9 बार सम्मन भेजे गए लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे और फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए कि उन्हें ईडी गिरफ्तार ना करे। तो अरविंद केजरीवाल के रवैये के चलते ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसे इस बात का पुख्ता भरोसा हो गया कि अरविंद केजरीवाल की इस शराब घोटाले में भूमिका है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भूल रहे हैं कि ईडी की कस्टडी में चन्नप्रीत भी है। चन्नप्रीत वो शख्स जिसने साउथ लॉबी के 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए हवाला नेटवर्क के जरिए गोवा में पहुंचाए। ये देखिए, ये जो खुलासा हुआ है ये ईडी ने तो किया कि चन्नप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों और अन्य लोगों को नकद में भुगतान का प्रबंध किया था, बंदोबस्त किया था। यानी कि वो नकद पैसा लेकर आया था या हवाला नेटवर्क के जरिए उसने पैसा गोवा तक पहुंचाया था। और आगे आपको बता दूं कि ये जो चन्नप्रीत सिंह है इसके बारे में ईडी ने कहा है कि हवाला ऑपरेटर्स के रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट के जरिए पता चला कि ये सारा पैसा राजेश जोशी की चैरियट एडवर्टाइजिंग को पहुंचाया गया था। ये जो चैरियट एडवर्टाइजिंग है यही गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार का काम देख रही थी। और आगे देखिए, सीबीआई ने और खुलासे किए हैं कि प्रिंस कुमार, चन्नप्रीत सिंह दोनों राजेश जोशी की चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी थे। राजीव मोडंकर को चन्नप्रीत ने गोवा में चुनाव अभियान पर काम करने के लिए लगाया था। तो राजेश जोशी का चन्नप्रीत से भी लेना देना है, प्रिंस कुमार से भी लेना देना है और ये जो राजीव मोडंकर है इससे भी लेना देना है। ये सबके सब उसी हवाला नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे। साउथ लॉबी के पैसे को गोवा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन सबकी थी और ये जानकारी सीबीआई ने ईडी के साथ साझा की है। और ईडी के पास चन्नप्रीत की भूमिका को लेकर सारे दस्तावेज हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्यों भूल रहे हैं कि जब जब वो ये कहेंगे कि पैसा तो गोवा में गया ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पैसे को लेकर तो कोई सबूत ही नहीं है, तो उनको याद रखना चाहिए ईडी है। सारे सबूत जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस कैथ को दिखाए थे तो क्या कहा था उन्होंने यही कहा था कि इतने पुख्ता सबूत अगर आपके पास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की। और
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने भी तो यही कहा था कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं होते तो जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, तो ईडी को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी नहीं मिलती। ईडी ने सबूत दिखाए थे अदालत को, तभी तो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिली थी ईडी को। और अभी अरविंद केजरीवाल को राहत कहां मिल रही है? उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती चली जा रही है। 7 मई तक वो न्यायिक हिरासत में है। तो कहां से अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है? लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के हलफनामे के बाद, अरविंद केजरीवाल के वकील के हलफनामे के बाद 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, यानी कि सोमवार से, उसमें कब अरविंद केजरीवाल के इस केस की सुनवाई होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो दलीलें इस हलफनामे में दी गई हैं, वो ईडी की दलीलों के सामने कितना टिक पाएंगी, ये तो तभी पता चलेगा जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। और फिर ईडी के पास तो और भी बहुत सारे सबूत हैं। समय आने पर ईडी उन सबूतों को भी सामने रखेगी, क्योंकि चरणप्रीत ने भी बहुत अहम जानकारियां ईडी को दी हैं। और फिर ईडी के पास गोवा में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों के बयान भी हैं। दुर्गेश पाठक, जो गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव का सह प्रभारी था, उनके बयान भी ईडी के पास है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आसानी से बच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।